आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास। द्रव्यमान एम का एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर t1 समय में एक निश्चित दूरी तक तय करता है। द्रव्यमान एम का एक प्रोटॉन भी इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर t2 समय में उतनी ही दूरी तय करता है। गुरुत्वीय प्रवाह को नगण्य मानते हुए t1 बटे t2 का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है इलेक्ट्रॉन का एम जो कि विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था में है, और ये कुछ दूरी चलकर t1 समय में एक निश्चित दूरी तय किया। इसी तरह द्रव्यमान एम जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, और ये भी विद्युत क्षेत्र में उसी स्थिति से चल के उतनी ही दूरी तय किया, या किसी भी स्थिति से चल के उतनी ही दूरी तय करता है। तो दोनों के बीच में t1 बटे t2 का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जो है इधर लग रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको इस दिशा में हम विस्थापित करते हैं। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में लगेगा। और मान लेते हैं कोई यहाँ पे प्रोटॉन P है, इसको भी इसी दूरी में तय कराते हैं, और तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना बल लग रहा है इनको विस्थापित करने पे। तो इनमें जो बल लगेगा वो होगा Q इंटू ई के बराबर, जो इसमें विद्युत क्षेत्र और उसके आवेश के गुणनफल के बराबर होगा जो इस पे फोर्स लगेगा। और सेम जो बल है वो P के लिए भी लगेगा, यानी प्रोटॉन के लिए भी सेम बल लगेगा Q इंटू ई। तो हम निकाल लेते हैं पहले कि इसमें विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन के सूत्र से, गति के विस्थापन के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/2 AT² होता है विस्थापन जो होता है। तो जो SE का विस्थापन होगा 1/2 T1², क्योंकि ये T1 दूरी से चला। और जो SP का विस्थापन होगा वो भी होगा 1/2 T2²। और दोनों में त्वरण होगा वो हम ले लेते हैं AP AE। यहाँ हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है A वो होता है उसमें लगे बल और द्रव्यमान के अनुपात के बराबर। तो हम ये वैल्यू, यहाँ पे बल का जो वैल्यू है वो है QE, और जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो M दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा QE बटे ME। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME है, तथा जो प्रोटॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन का जो त्वरण होगा वो होगा QE बटे MP। हम इसको इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। और चूंकि यहाँ पर विस्थापन जो है बराबर है, इसलिए जो SE होगा वही SP होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि दोनों सेम दूरी तय करते हैं, बराबर ही दूरी तय करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि SE कितना होगा। जो SE होगा वो आ जाएगा 1/2। यहाँ पे त्वरण कितना हुआ है, त्वरण है QE बटे ME इंटू T1 का स्क्वायर। तो लिख देते हैं T1 का स्क्वायर, और जो SP है वो हो जाएगा 1/2 QE बटे MP
गुणे T2 का स्क्वायर। और हमें पता है कि जो SE है वो SP के बराबर है, तो लिख लेते हैं कि 1/2 QE बटे ME इंटू T1 का स्क्वायर बराबर है 1/2 QE बटे MP गुणे T2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये QE से QE कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और हमें अनुपात किसके बीच में निकालना है? T2 बटे T1 के बीच में। तो T1 को इधर ले जाते हैं और MP को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा T2 बटे T1 का होल स्क्वायर बराबर MP बटे ME। तो यहाँ से जो T2 बटे T1 का अनुपात है वो हो जाएगा MP बटे ME के घात जो हो जाएगा, इसकी घात जो हो जाएगी 1/2। मतलब है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा जो ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अतः यहाँ पे T1 और T2 के बीच में जो अनुपात बनेगा वो MP बटे ME के घाते 1/2 होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।